तो 2022 की मूवी दमन, जो कि असली कहानी के ऊपर बेस है, उड़ीसा की कहानी जहाँ पे मैं रहता हूँ। तो 2015 का अननोन जो आदमी है वो एक पहाड़ वो जाया होता है, उसे एक नए जगह में जाना होता है वैसे। तो बस में जाते हुए वो चित्तोकोंडा बस स्टैंड में पहुंचता है। वहाँ से वो जानबाई जाने का वो रास्ता पूछता है, लेकिन वहाँ पे रास्ते की जो कंडीशन है वो सब सही नहीं होती। तो वहाँ पे एक जीप होती है जहाँ पे सभी लोग बैठ के उस जगह में जा सकते थे। वो जो अननोन बंदा होता है वो उसमें बैठ के चला जाता है जीप के ऊपर ही, क्योंकि उसमें जगह ही नहीं होता। एक्चुअली वो जो है वो पीएचसी जानबाई पीएचसी प्राइमरी हेल्थ सेंटर उसमें जाना वो चाहता था। वो इस चीज़ के बारे में जो पूछता है तो वो जीप का ड्राइवर उसे कहता है कि उसे नदी क्रॉस करना पड़ेगा, बोट से होते हुए जाना पड़ेगा। यहाँ पे कोई और चारा नहीं होता, वो बोट में बैठ के चला जाता है वो आदमी। फाइनली जो है वो पीएचसी पहुँच जाता है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर पे। हमें इंट्रोड्यूस होता है ये जो अननोन आदमी है, इसका नाम सिद्धार्थ होता है, जो कि एक डॉक्टर होता है, अभी हाल ही में बना है। तो दूसरे होते हैं फार्मासिस्ट, जो कि जिसका नाम होता है रविंद्र, असिस्टेंट रमेश। यहाँ पे एक और नर्स भी होती है, लेकिन वो एब्सेंट होती है आज के दिन एक्चुअली, क्योंकि उनकी शादी होती, इसीलिए वो कहीं वो गए हुए होते हैं। तो डॉक्टर सिद्धार्थ जो है वो उस पीएचसी की कंडीशन देखते हैं, जो कि थोड़ी सी काफ़ी इतनी अच्छी नहीं थी वैसे, थोड़ी सी बुरी थी वैसे। तो सीधा डॉक्टर को चाहिए होता है ठंडा पानी, लेकिन वहाँ पे ठंडा पानी मिलता नहीं है, यानी कि उनमें फ्रिज नहीं होता, और हो सकता है कि और भी बुरी कंडीशन हो। तो जानबाई जो जगह है उसमें नेटवर्क भी नहीं होती। तो रविंद्र जो है वो डॉक्टर सिद्धार्थ को लेके वो क्वार्टर की तरफ जाता है, लेकिन साइकिल में जाते हैं वो। तो जैसे तैसे वो पहुंच जाते हैं, क्योंकि वो रास्ता जो है वो उतनी अच्छी नहीं थी। एक्चुअली सड़क की कंडीशन जो है वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी, वो साइकिल में इसलिए जाए थे। रास्ते भी थोड़े से पतले पतले होते हैं। ये जो जानबाई जो जगह है ये एक पहाड़ी इलाके में होता है, जंगल के बीचों बीच होता है, जहाँ पे आने जाने का जो रास्ता सड़क होते हैं वो सब उनकी कंडीशन बहुत बुरी होती है। वो क्वार्टर को पहुँचते हैं, लेकिन वो देखते हैं क्वार्टर की जो कंडीशन है वो भी बिल्कुल सही नहीं थी। रविंद्र कहता है उन्होंने वो क्वार्टर को, उनके कमरे को वो ठीक से साफ़ किए थे, लेकिन वो देखते हैं वो ठीक से साफ़ ही नहीं हुआ था वैसे। वो जैसे तैसे वो अपने आप को एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं अपने रूम में, लेकिन उसमें होता क्या है कि उसमें लाइट भी नहीं होती और काफ़ी मच्छर भी होते हैं। लाइट जो होती है बस 5-10 मिनट के लिए होती है, यानी कि लंबे वो ज़्यादा देर तक लाइट रहती भी नहीं है वैसे वहाँ पे। वो जो है वो रात को ठीक से सो भी नहीं पाते हैं। तो डॉक्टर सिद्धार्थ वो उठ के बाहर चले आते हैं और पास्ट सीन यहाँ पे दिखाया जाता है। तो होता क्या है वो ये लोग जो है वो डॉक्टर सिद्धार्थ के दोस्त लोग होते हैं, जो कि हाल ही में ऐसे पढ़ाई किए हुए होते हैं, ख़त्म किए होते हैं डॉक्टर की पढ़ाई एक्चुअली। तो यहाँ पे डॉक्टर सिद्धार्थ का जो सपना होता है वो कि ऐसे बड़ा सा हॉस्पिटल बनाना, ताकि लोग जो है उन्हें कोई तकलीफ़ ना हो इन फ्यूचर। तो दोस्त लोग जो है वो अपनी पास्ट और फ्यूचर के बारे में डिस्कशन करते हैं एक दूसरे के साथ। तो यहाँ पे एक्चुअली होता है क्या कि जो डॉक्टर सिद्धार्थ की जो पोस्टिंग हुई होती है एक जगह में, जो कि जानबाई होती है, तो उसको वो बदलना चाहते हैं। तो उसके लिए वो अपने ही दोस्त के अंकल से वो बातें करते हैं। अंकल वो सोचते हैं कि वो बात करेंगे उनके सीनियर जो भी उसका पोस्ट चेंज करने के लिए। तो इसके बदले ये लोग पैसे देते हैं, जिसको कि वो देख के गुस्से हो जाते हैं उनके अंकल। वो कहते हैं वो कोई लालची इंसान नहीं है, और वो कहते हैं कि वो कोई ऐसे रिश्वतखोर नहीं है बाकी लोगों की तरह, ऐसे वो कहते हैं। यानी कि डॉक्टर सिद्धार्थ का काम होता नहीं है, एंड फाइनली उन्हें यहीं पे आना पड़ता है जानबाई में। तो यहाँ पे डॉक्टर सिद्धार्थ जो उनका प्लान होता है, अभी वो रिजाइन कर देंगे, वापस भी जाना चाहते हैं, यहाँ पे वो रहना बिल्कुल भी नहीं चाहते। सोचते हैं कि जो अगली सुबह जब वो बोट आएगी तो उसमें वो बैठ के चले जाएंगे। यहाँ पे जो रविंद्र है उसके पास माल पानी भी होती है थोड़ी सी, यानी कि कहने का मतलब ये है कि उसके पास शराब भी होती है, चिकन ये सब होते हैं। तो सिद्धार्थ और रविंद्र जो है वो मिल के पीते हैं। जब इन दोनों की बातें चल रही थी तो अभी जो है वो रविंद्र वो कहता है कि कुछ दिन पहले अब वो ऐसे ही पी रहा होता है नशे में, वो एक नदी के साइड में वो होता है। यहाँ पे वो देखता है कि वो जो 3 लोग हैं एक बड़े से बास्केट जैसा बड़े से एक जगह में एक औरत को लाए हुए होते हैं, जो कि प्रेग्नेंट होती है। नहीं, उस वक्त जो है वहाँ पे कोई डॉक्टर नहीं होता, यानी कि वो पीएचसी में कोई डॉक्टर नहीं होता। वहाँ से वो मालकानगिरी एक हॉस्पिटल है वहाँ पे वो भेजते हैं, लेकिन होता है क्या है कि वो दोनों बच नहीं पाते हैं। माँ और बच्चे की जो है वो मौत हो जाती है। रविंद्र कहता है कि यहाँ पे जो है 151 जो है गांव है, जो कि कट ऑफ एरिया में आता है। ये जो जगह है वो अनडेवलप्ड है, यहाँ पे कोई रास्ते सड़कें कोई फैसिलिटी यहाँ पे नहीं है। एंड यहाँ पे 151 जो गांव है उनके बीचों बीच ये जो है पीएचसी एक ही सेंटर है। वो कहता है कि वो आने जाने का कोई ब्रिज जो है वो बनाया गया था, लेकिन वो अभी तक वो जो ब्रिज है वो बना नहीं है, वो अभी भी इनकम्प्लीट है, अभी तक बन रहा है, वो ऐसे कहता है। तो यहाँ पे अगले दिन जो है वो बोट आती है, लेकिन होता है क्या है कि जब सिद्धार्थ जब जाया होता है वहाँ पे एक आदमी आता है, वो रविंद्र को वो दिखाता है उनकी बेटी को।
उनकी जो बेटी है वो काफ़ी लगभग ही बेहोशी में थी। डॉक्टर सिद्धार्थ जो है वो ऐसे जाए होते हैं बोट में, लेकिन वो वापस चले आते हैं। उसको चेक करते हैं उस छोटे बच्चे को। वो देखते हैं कि उसे जो है वो काफ़ी तेज़ बुखार होता है। यहाँ पे वो नर्स भी पहुँच जाती है एंड वो उसकी बॉडी को साफ़ सफाई करने के लिए वो कहते हैं। डॉक्टर जो है वो पूछते हैं ये सब चीज़ें एक्चुअली हुआ कैसे। तो अरविंद कहता है कि वो जो दिसाई नाम के जो एक बंदे होते हैं, एक्चुअली ये लोग वो बंदे होते हैं जो कि झाड़ फूँक करते हैं, जो कि ऐसे काला जादू या फिर वो सब चीज़ करके ऐसे लोगों को ठीक करते हैं। तो ये सब रिचुअल वो सब परफॉर्म करके इन सबको वो ठीक करने की कोशिश करते हैं वो लोग। तो इसलिए गांव के जो लोग हैं वो ऐसे पीएचसी या फिर हॉस्पिटल के ऊपर वो विश्वास नहीं करते। वो सोचते हैं उनके बच्चे के अंदर कोई भूत ऐसे घुस गया होता है। तो डॉक्टर सिद्धार्थ कहते हैं अगर वो थोड़ा सा भी वो आदमी लेट होता तो वो उनकी जो बेटी है उनकी बेटी जो है वो मर जाती। यहाँ पे जो नर्स है वो कहते हैं जो गांव में जो है वो मलेरिया काफ़ी बढ़ता है। डॉक्टर कहते हैं कि वो मलेरिया है कि नहीं उसे चेक करने के लिए वो बोलते हैं। तो यहाँ पे जो रिजल्ट है वो पॉजिटिव आता है, उसे मलेरिया होता है। तो वो उसे ठीक करने को ट्रीट करते हैं, उसे थोड़ा सा मेडिसिन वो सब देते हैं। ये सब होने के बाद जो डॉक्टर सिद्धार्थ है वो हॉस्पिटल के वो बाहर जाते हैं। उसमें बहुत से ऐसे कोट्स वो लिखे हुए होते हैं दीवारों के ऊपर, जैसे कि डॉक्टर भगवान है, ये सब ऐसे 4-5 लाइन ये सब लिखे रहते हैं। वो जो लड़की का जो बाप होता है वो कहता है कि वो जो गांव में है एक भूत है जो कि सबको पेलता है। फिर जो है ये आदमी जो है वो समझ चुका था कि ऐसे वो भूत फूत नहीं होते, उन्हें गांव में जाके बोलना पड़ेगा कि ऐसे ट्रीटमेंट हो सकता है। यहाँ पे जो है वो जो छोटी बच्ची जो होती है उसके हालत में थोड़ी सी सुधार आती है। डॉक्टर सिद्धार्थ वो डिसाइड करते हैं वो गाँव जाने की। वो गाँव जाते हैं अरविंद के साथ, और वो लड़की का बाप भी होता है। वो गाँव में समझाने की कोशिश करते हैं कि उन्हें ऐसे थोड़ी सी सबको चेक करना पड़ेगा। जो अरविंद है वो कहता है कि वो जो गांव वाले हैं वो तांत्रिक वो सब के चीज़ों के ऊपर वो विश्वास करते हैं। वो जो गांव जो है उनमें काफ़ी नक्सलवादी भी आते हैं, काफ़ी वो बदमाश लोग भी होते हैं, पहाड़ी रास्ता भी होते हैं गांव जाने का। तब भी वो जाते हैं और वो चेक करने की कोशिश करते हैं बाकी सबको। यहाँ पे एक आदमी को जो है उसे ट्रीटमेंट के लिए वो बाहर बुलाते हैं, लेकिन वो कहता है कि ये सब कुछ नहीं होता, ऐसे भूत ये सब चीज़ें होते हैं, वो वैसे कहता है। लेकिन जो डॉक्टर सिद्धार्थ है वो उसे बुला के जैसे भी समझा के उसे ट्रीटमेंट के लिए वो उसे मना लेते हैं। पे एक एक करके वो सबको वो चेक करते हैं, थोड़ी सी वो देखने की कोशिश करते हैं किसी को कुछ क्या तकलीफ़ है। पे जब मालपानी जब ये दोनों पिए होते हैं तो वो डॉक्टर कहते हैं कि वो लगभग ही वो जाने ही वाले होते हैं, लेकिन वो जो छोटी बच्ची जो है उसके वजह से वो उसे एहसास हुआ कि वहाँ पे उन्हें रुकना चाहिए था। ऐसे उन्हें भी पता चल चुका था वो जो गांव वालों के पास जो है वो उन्हें कोई फैसिलिटी वहाँ पे नहीं है, लेकिन वो तब भी वो लोग जो है वो काफ़ी खुश होते हैं। उनके आसपास कोई एडवांस चीज़ें नहीं है, तब भी वो खुश है। तो प्लान बनाते हैं ये डॉक्टर सिद्धार्थ जो है वो कहते हैं कि उन्हें सभी गांव में जाके चेक करना पड़ेगा, यानी कि अभी जो है बाकी 150 गांव में जाके चेक करना पड़ेगा। यहाँ पे डॉक्टर सिद्धार्थ जो है वो अपने सीनियर के साथ बातें करते हैं क्योंकि उन्हें वो कहते हैं कि उन्हें एक मोबाइल फैसिलिटी चाहिए, यानी कि वो कहते हैं एक्चुअली उन्हें एक छोटी सी टीम ऐसे वो सब चाहिए होती है उस जगह में ऐसे पहुँचने के लिए। एंड उनकी एक स्पेशल टीम भी होनी चाहिए। वो डॉक्टर से रिक्वेस्ट करते हैं लेकिन वो मना कर देते हैं, क्योंकि वो जो जगह होती है जानबाई वो काफ़ी बुरी कंडीशन जगह होती है, काफ़ी जंगली इलाका होता है इसलिए। तो यहाँ पे दिखाया जाता है गांव में जो होता है क्या है कि वो कुछ गुनिया वो मेला चल रहा होता है। जो होता है क्या है कि वो जो तांत्रिक लोग जो है वो ठीक करने की कोशिश करते हैं, एक जितने भी उन्हें जो भी तकलीफ़ होती है। वो एक छोटी बच्ची के ऊपर जो है वो उसके ऊपर झाड़ फूँक ऐसे कर रहे थे, तो डॉक्टर उसे रोकने ही वाले होते हैं, लेकिन रविंद्र जो है वो मना कर देता है। रविंद्र कहता है कि वो लोग जो है वो इसी के ऊपर यकीन करते हैं, इसीलिए वो तांत्रिक कहता है उसके ऊपर जो है वो पानी डालना पड़ेगा, लेकिन उससे होगा क्या कि वो मर जाएगी। एक्चुअली वो ये जो मर जाएगी जो ये कहते हैं डॉक्टर सिद्धार्थ, लेकिन वो जो तांत्रिक के हिसाब से वो बच जाएगी ऐसे वो कहते हैं। तो डॉक्टर सिद्धार्थ ये सब देखते नहीं, वो वहाँ से चले जाते हैं। एंड होता क्या है कि वो जो लड़की है वो मर जाती है, जो कि लोगों की गलती होती है, उनके वजह से ही वो लड़की जो है वो मर गई। रविंद्र डॉक्टर को समझाने की कोशिश करता है। वो जो गांव के जो लोग हैं वहाँ पे वो डॉक्टर के ऊपर यकीन नहीं करते, उनके लिए तो वो किसी विदेशी लोग जैसा है। वैसे उनका जो भगवान है वही लोग जो होते हैं वो तांत्रिक लोग ऐसे वो कहते हैं, उन्हें वो मानते हैं भगवान ऐसे वो सब। तो ये सब चीज़ें देख के डॉक्टर को जो है वो बुरे थोड़े से गलत सपने भी आते हैं, काफ़ी खतरनाक वाले। डॉक्टर सिद्धार्थ जो है वो काफ़ी टेंशन में आ जाते हैं। तो यहाँ पे जो डॉक्टर सिद्धार्थ है वो थोड़ी सी अपनी जो कपड़े हैं वो थोड़ी सी चेंज करते हैं, जैसे कि गांव वाले जैसे लगेंगे वैसे वो अपने डॉक्टर जैसे वो रूप में होते नहीं हैं। उसके बाद वो एक एक करके सभी गांव में जाते हैं चेकअप करने के लिए, जहाँ पे भी जाना ही मुश्किल होता है वो घोड़े की मदद से जैसे तैसे जाने की कोशिश करते हैं। उनके पास जो है वो लिस्ट भी होती है, वो एक बोर्ड में वो गाँव के नाम भी लिखे हुए होते हैं।
यहाँ पे एक दिन होता है क्या है कि जब डॉक्टर वो जो है चेक कर रहे होते हैं, एक वो कुछ ट्रीट कर रहे होते हैं, वहाँ पे कुछ गुंडे लोग जो है वो पहुँच जाते हैं। उनके पास ऐसे बंदूक भी होती है काफ़ी बड़े बड़े। वो जो है वो सभी को वहाँ पे पहुँच के वो सभी को बुलाते हैं। वो एक रघु नाम के बंदे को ढूंढे होते हैं, क्योंकि उनके हिसाब से, वो गुंडे के हिसाब से, वो जो रघु जो है वो किसी को इन्फॉर्म कर दिया होता है और उनके जो 4 आदमी हैं वो मर चुके होते हैं। लेकिन वो रघु को पा लेते हैं, वो उसको पूछताछ करते हैं, लेकिन वो रघु जो है वो कहता है कि पुलिस जो है उनकी लोकेशन उन्हें ऑलरेडी पता होती है उनकी। रघु जो है वो रिक्वेस्ट करता है, उसकी पत्नी जो है वो प्रेग्नेंट है, उसे जाने देने के लिए वो कहता है, लेकिन वो लोग सुनते नहीं हैं। वो लोग जो है वो रघु को जो है अपने साथ ले जाते हैं और यहाँ पे जो डॉक्टर अरविंद होते हैं, तो वो जो गुंडा होता है मेन वाला, वो पूछताछ करने के लिए उन्हें बोलता है। तो ये दोनों जो है अपना अपना काम बता के उन्हें महीने में कितना मिलता है ये सब बता देते हैं। और गुंडे की बातों से पता चला था कि उसे उनके सैलरी पे इंटरेस्ट होता है काफ़ी, कि उन्हें महीने में कितना मिलता है। ऐसे बोल के वो लोग वहाँ से निकल पड़ते हैं। यहाँ पे होता है क्या है, वो जो रघु की जो पत्नी है वो प्रेग्नेंट होती है, तो वो काफ़ी तड़प रही है, उन्हें काफ़ी तकलीफ हुआ होता है। तो डॉक्टर जो है वो डॉक्टर और अरविंद उन्हें बचाने की कोशिश करते हैं। वो कहते हैं उन्हें जो है हॉस्पिटल लेना पड़ेगा, उनका PHC जहाँ पे। लेकिन वो होता क्या है कि वो नक्सलवादी जो है, आतंकवादी जो है, वो रघु को अपने साथ ले गए थे, तो बाकी जो गांव के लोग जो है वो कोई मदद करने के लिए आता नहीं है बाहर। यहाँ पे खुद ही क्या होते हैं, डॉक्टर सिद्धार्थ और अरविंद वो दोनों अपने साथ ही वो बड़ी मुश्किल से वो उसको लेते हैं, उस प्रेग्नेंट औरत को अपने साथ ही। तो डॉक्टर सिद्धार्थ और अरविंद जो अपने साथ वो लेते हैं, वो छोटे मोटे जो नदी है उसको भी क्रॉस करते हैं वो लोग। वो एक नदी के साइड में पहुंचते हैं जहाँ पे वो एक नाव में जाने वाले होते हैं, लेकिन होता क्या है कि वहाँ पे वो नाव होती नहीं है। यहाँ पे जो प्रेग्नेंट औरत है वो काफ़ी तड़प रही होती है। डॉक्टर सिद्धार्थ के हिसाब से उन्हें डिलीवरी करना ही पड़ेगा, इसलिए वो उसको हॉस्पिटल ले जाने की सोच रहे थे। तो डॉक्टर सिद्धार्थ और वो उस औरत को अपने PHC में ले आते हैं। तो यहाँ पे वो कहते हैं कि उन्हें नॉर्मल डिलीवरी करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे क्रिटिकल सिचुएशन होता है, वो थक जाती है वो जो प्रेग्नेंट औरत होती है, लेकिन वो जैसे तैसे वो जन्म देती है एक बेटी को। तो अगले दिन जो है होता क्या है कि जो गांव से जो है वो 30-40 लोग आते हैं, वो डॉक्टर को शुक्रिया अदा करते हैं। जो है अपनी गलती भी वो मान लेते हैं कि वो नक्सलवादी आतंकवादी के डर से जो है वो लोग उस दिन नहीं आए थे, वो मदद नहीं किए थे। डॉक्टर सिद्धार्थ ने उनकी मदद किया था वो प्रेग्नेंट औरत की। तो वो लोग जो है उन्हें ऐसे फल फूल ये सब देते हैं, उनके पास जो भी होता है। यहाँ पे रघु भी होता है जो कि कहता है कि उस दिन वो आतंकवादी जो उसे अपने साथ ले गए थे, लेकिन हुआ क्या कि वो पुलिस और आतंकवादी के बीच लड़ाई हो गया था। उसके वजह से होता है क्या, वो रघु जो है वो वहाँ से निकल पड़ते हैं। तो यहाँ पे होता क्या कि वही पहला आदमी आता है जो कि इसकी बेटी जो है वो उसे मलेरिया हो गया था। वो जो आदमी है वो फिर से आता है, वो चेक करते हैं वो दोनों, लेकिन इस बार वो सोचते हैं दोनों को चेक करेंगे तो वो दोनों को ही मलेरिया होता है। तो यहीं जब अभी माल पानी का टाइम जब होता है तो दोनों डिस्कशन करते हैं कि वो जो मलेरिया है वो एक्चुअली वो फैल कैसे आया वो गाँव में। तो यहाँ पे बातों बातों ही वो जो है वो जो अरविंद कहता है उन्हें कोई तगड़ी ऐसे जाली जैसे लगाना पड़ेगा। यहाँ पे जो डॉक्टर सिद्धार्थ जो है उन्हें एक आइडिया आता है। वो सीनियर डॉक्टर के साथ अपने बातें करते हैं कि उन्हें वो जो LLIN चाहिए होता है, क्योंकि होता है कि लॉन्ग लास्टिंग इंसेक्टिसिडल नेट एक होता है जो कि काफ़ी तगड़ा होता है नेट, जैसे मॉस्किटो नेट कहते हैं वैसे टाइप का वो एक्चुअली होता है। तो वो सीनियर डॉक्टर से रिक्वेस्ट करते हैं वो जो कलेक्टर के साथ बातें करने के लिए। तो डॉक्टर सिद्धार्थ का प्लान होता है कि वो जो नेट है वो गांव में ऐसे बांट दिया जाए, सभी जो गांव के जो लोग हैं वो उसको इस्तेमाल करें। तो सीनियर डॉक्टर वो मान जाते हैं। वो तो अगले दिन होता क्या है कि वो जो LLIN जो नेट है वो सभी गांव में लोग जो है वो बांट देते हैं। यहाँ पे वो न्यूज़ में दिखाया जाता है वो नेट के इस्तेमाल करने के बाद जो है वो मलेरिया जो डिजीज़ होता है वो थोड़ी सी कम हुई है। लेकिन होता क्या है अगले कुछ 1-2 महीने बाद होता है क्या है कि तो गांव के जो लोग हैं उन्हें जो वो LLIN जो वो नेट मिला था उसको वो लोग गलत इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि मछली पकड़ने में इस्तेमाल करते हैं और अपने जो खेती बाड़ी जो होते हैं उसको वो ऐसे थोड़ी सी ऐसे बॉर्डर टाइप का बनाने की कोशिश करते हैं और छोटे बच्चे जो है उसको बॉल बना के खेल रहे होते हैं। इसके वजह से होता है क्या है कि 6 महीने बाद जो है वो काफ़ी ऐसे मलेरिया जो है वो फिर से बढ़ चुका था। लगभग 500 के लोग जो है वो मालकानगिरी हॉस्पिटल में होते हैं और लगभग 50 लोग जो है वो जानबाई PHC में होते हैं। तो हेल्थ मिनिस्टर अपने बातें करते हैं कि वो जो उनका जो रिजल्ट वो लोग किए थे वो LLIN जो नेट जो वो बांट दिए थे लोगों में, वो उसका रिजल्ट अभी तक 0 क्यों है, वो ऐसे क्यों हो रहा है वैसे वो पता लगाने की वो कहते हैं। तो यहाँ पे PHC में एक पेशेंट की मौत हो जाती है मलेरिया की वजह से। एंड डॉक्टर सिद्धार्थ अरविंद से कहते हैं कि अभी जो है हम लोग जो है वो काफ़ी एडवांस हाईटेक दुनिया में है, काफ़ी हाई लेवल की ट्रीटमेंट जो है वो अभी अवेलेबल है मार्केट में।
लेकिन उसमें होता है क्या है कि काफ़ी पैसे भी खर्च होते हैं, वो सब जो कि अमीर लोग ही ऐसे वो कर पाते हैं, लेकिन जो गरीब लोग हैं उन्हें कोई दिक्कत होता है, उन्हें काफ़ी दिक्कत होता है, वो अफोर्ड नहीं कर पाते वो सब चीज़ें। वो लोग सोचते हैं कि जो डॉक्टर वो जो सोचते हैं कि वो मलेरिया एक्चुअली फैला कैसे, तो उन्हें सभी मच्छरों को मारना पड़ेगा क्या, ऐसे मार कैसे वो कहते हैं, लेकिन वो लोग सोचते हैं कि कुछ तो कारण होगा जिसके वजह से उतना मलेरिया जो है फैल चुका है गाँव में। यहाँ पर डॉक्टर सिद्धार्थ वो अपने सीनियर डॉक्टर के साथ बातें करते हैं, तो डॉक्टर सिद्धार्थ कहते हैं ये कोई नॉर्मल मलेरिया नहीं है, जो कि एक फेल्सीफेरम टाइप का कोई कैटेगरी टाइप का मलेरिया होता है जो कि गांव में फैल रहा है। तो उनका डॉक्टर का प्लान होता है कि उन्हें जैसे भी इसके बारे में जो है वो बताना पड़ेगा सभी गांव में जाके कि ये जो मलेरिया है वो काफ़ी कितना खतरनाक हो सकता है। एक्चुअली वो सबको अलर्ट करना चाहते थे, इसके वजह से उन्हें बहुत से चीज़ें करने पड़ेंगे, जैसे अवेयरनेस प्रोग्राम चलाने पड़ेंगे, DDT स्प्रे, सैनिटेशन ऐसे फैसिलिटी और साफ़ सफाई ऐसे वो सब चीज़ें करने पड़ेंगे, ताकि वो मलेरिया जो केसेस होते हैं वो थोड़े से कम हो जाए या फिर उसमें थोड़ी सी कंट्रोल हो जाए। सीनियर डॉक्टर जो है वो डॉक्टर सिद्धार्थ को वो बुलाते हैं एक मीटिंग में, जहाँ पे हेल्थ मिनिस्टर भी बैठे हुए होते हैं। वो सब समझाते हैं डॉक्टर सिद्धार्थ उन सबको ऐसे ऐसे ये सब चीज़ें हैं, गाँव में ये सब करने पड़ेंगे। तो वो लोग डॉक्टर सिद्धार्थ एक प्रोग्राम स्टार्ट करना चाहते हैं जिसका नाम वो रखते हैं दमन। तो हेल्थ मिनिस्टर जो है वो मान जाते हैं, चलो भाई करते हैं इस दमन जो प्रोग्राम है। अभी जो है वो अगले दिन से वो शुरू हो जाता है उस दमन प्रोग्राम का। इसमें होता है क्या कि जितने भी वो लोग जो गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो सभी जितने भी लोग होते हैं सभी गांव में जाके उन्हें चेक करते हैं, बताते हैं वो जाली को, वो जो LLIN जो नेट होता है उसका अच्छे से इस्तेमाल करना है जैसे तैसे। यहाँ पे होता है क्या है कि जो गांव के लोग जो है वो अभी मान जाते हैं, वो ऐसे झाड़ फूक में इस्तेमाल वो विश्वास नहीं करते हैं। पे वो जो है घंटी बजा के लोगों को वो लोग वार्निंग भी देते हैं कि ऐसे जाली इस्तेमाल करना जैसे भी, ताकि मलेरिया ना हो। यहाँ पे कुछ ही महीनों के बाद जो है न्यूज़ में दिखाया जाता है कि वो जो मलेरिया जो है वो कंट्रोल हो चुका है काफ़ी हद तक। गांव के लोग जो है वो जागरूक हो चुके हैं अभी। यहाँ पे कोई एक बड़ा डॉक्टर आता है वो जिसका नाम होता है सुधाकर, वो जाके चेक करता है गाँव में। तो सब लोग जो है उसे कहते हैं वो डॉक्टर सिद्धार्थ के वजह से ये सब हुआ है। यहाँ पे क्या है कि मीटिंग भी चल रहा होता है, तो जहाँ पे सभी जो है वो ऐसे बैठे हुए होते हैं। यहाँ पे वो डॉक्टर सुधाकर या फिर वो जो आदमी सुधाकर वो बैठा हुआ होता है। एंड यहाँ पे वो जो डॉक्टर सुधाकर वो मिलता है डॉक्टर सिद्धार्थ से। एंड हेल्थ मिनिस्टर भी होते हैं जिनके वो कहते हैं कि डॉक्टर सिद्धार्थ के वजह से वो जो है काफ़ी कंट्रोल में आ चुका है वो सब चीज़ें। अभी जो है वो डॉक्टर सिद्धार्थ जो है उस जगह को छोड़ रहे होते हैं, हो सकता है उनकी कोई दूसरी जगह में पोस्टिंग हुआ होगा। तो गांव के लोग जो है वो काफ़ी इमोशनल हो जाते हैं क्योंकि डॉक्टर सिद्धार्थ वो जो जाए होते हैं, लेकिन वो कहते हैं वो बीच बीच में मिलने आएंगे और यहाँ पे ये मूवी ख़त्म होती है। तो ये जो मूवी है ये सच्ची घटना के ऊपर आधारित है। यानी यहाँ पे जितने वो सब लोकेशन है वो सब गांव जो है वो उसमें सच में है, जो कि अभी भी उसमें फैसिलिटी जो है लगभग है, लेकिन अभी भी कम है वैसे। तो मिलते हैं भाई, चैनल को सब्सक्राइब करो क्योंकि ऐसे बहुत से वीडियोज़ आने वाले हैं। ठीक है।